दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मृदुल कृष्ण शास्त्री के बारे में बताने वाला हूं। गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज अध्यात्म जगत के एक ऐसे वक्ता है जिनके द्वारा कही गई कथा को हर कोई सुनने के लिए उत्सुक रहता है। वैसे महाराज जी की कथा करने की शैली इतनी सौम्य है कि हर कोई कथा सुनकर आनंदित हो जाता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों महाराज जी के जीवन से संबंधित हर वह जानकारी जुटाकर आप तक मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिसे आप जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बायोग्राफी और लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी का जन्म 15वीं सदी के संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के परिवार में श्री धाम वृंदावन में हुआ था। स्वामी जी हरिदास भारतीय शास्त्रीय संगीत के संस्थापक थे तथा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु भी थे। उन्हीं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पावन कुल में महाराज श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। यदि हम दोस्तों उनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी के पिताजी का नाम श्री मूल बिहारी जी और माताजी का नाम श्रीमती शांति गोस्वामी है। महाराज जी के दो भाई हैं जिनके नाम अतुल कृष्ण और विपुल कृष्ण है। यदि हम उनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं तो मृदुल कृष्ण शास्त्री की पत्नी का नाम श्रीमती वंदा गोस्वामी जी है। मृदुल कृष्ण गोस्वामी के एक पुत्र है जिनका नाम आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी है। वे भी अपने पिता की तरह भागवत कथा भजन गायन किया करते हैं। दोस्तों उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो मृदुल ने अपने पिताजी श्री मूल बिहारी जी से ही भागवत, संस्कृत व व्याकरण की प्रारंभिक शिक्षा ली, क्योंकि महाराज जी के पिताजी भी बहुत प्रसिद्ध भागवत वक्ता तथा कथावाचक थे, जिन्हें संस्कृत, अध्यात्म, भागवत व व्याकरण का बहुत ज्ञान था, जो उन्होंने अपनी पारिवारिक प्रथा के अनुसार अपने पुत्र मृदुल को सहज ही प्रदान कर दिया था। और अपने परिवार की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी अपने पुत्र गौरव कृष्ण गोस्वामी को भी संस्कृत, अध्यात्म, भागवत व व्याकरण का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि वह भी अधिक से अधिक लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचा सके। मृदुल कृष्ण जी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा श्री धाम वृंदावन में ही संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से संस्कृत में मास्टर डिग्री शास्त्री की उपाधि हासिल की। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बचपन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे कि महाराज जी के कुल में एक से एक बढ़कर एक दिव्य संतों का आगमन हुआ है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति भाव के कारण श्री बिहारी जी का विग्रह स्वरूप प्रकट हुआ था। यह वही विग्रह स्वरूप है जिसका नाम हम श्री धाम वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन किया करते हैं। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बांके बिहारी जी मंदिर में सेवा करते थे। उनके बाद उनके पुत्र सेवा भी करते थे। इसी प्रकार यह प्रथा उनके कुल में चली आ रही है, जिसके तहत पहले श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पूज्य पिताजी बांके बिहारी जी मंदिर के गोस्वामी थे। उनके बाद महाराज जी मंदिर में गोस्वामी हो गए और श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। महाराज जी के बाद अब उनके पुत्र गौरव कृष्ण गोस्वामी जी मंदिर में गोस्वामी है और श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मृदुल कृष्ण जी ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही कथा कहना प्रारंभ कर दिया था और अब तक 800 से ज़्यादा कथाएं वो कह चुके हैं। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति गहरी रुचि व पारिवारिक माहौल होने के कारण इन्होंने बहुत ही अल्प आयु में भागवत व रामायण के कई श्लोकों को व चौपाइयों को कंठस्थ कर लिया था। और उनके दोस्तों हम पहली कथा के बारे में बात करते हैं तो जब महाराज जी 16 वर्ष के थे तब वे अपने पिताजी के साथ हरिद्वार गए थे, जहाँ उन्होंने अपने जीवन की पहली कथा माँ गंगा के सानिध्य में की थी। लोगों को उनके द्वारा कही गई भागवत कथा बहुत पसंद आई, क्योंकि महाराज जी बड़े भाव से उस कथा को कहते थे। इनकी कथा कहने की शैली बहुत ही सरल और जो सीधे तौर पर श्रोताओं को भगवान से जोड़ती थी। उनके आश्रम के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो आचार्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा प्रचार को आगे बढ़ाते हुए तथा धर्मार्थ कार्यों को सुचारू रूप से आयोजनों के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत मिशन ट्रस्ट की स्थापना की, जो वृंदावन में है, जिसे श्री राधा स्नेह बिहारी आश्रम चला रहा है। इस ट्रस्ट में अनाथ व गरीब बच्चों के भोजन व आवास की व्यवस्था की जाती है तथा गरीब कन्याओं का विवाह कार्यक्रम भी संपन्न करवाया जाता है। यदि हम उनकी गौशालाओं के बारे में बात करते हैं तो आचार्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज को गौवंश से बहुत लगाव है, जिसका जिक्र वह अक्सर अपनी कथाओं में भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी गायें बहुत प्रिय है, इसलिए महाराज जी अपने भक्तों को भी एक एक गाय अपने घर में पालने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन में ही ऐसा व
लावारिस गायों के लिए राधा रानी गौशाला की स्थापना कराई है, जिसे वर्तमान में लगभग 150 गौवंश है, जिनके रहने, चारा पानी व स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्थाएं की गई है तथा उनकी सेवा की जा रही है। मृदुल कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ विशेष जानकारी दोस्तों मैं देता हूँ। श्रीमद् भागवत मिशन ट्रस्ट मृदुल चिंतन के नाम से मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें महाराज जी के मन के भाव, समाज व देश के लिए संदेश, युवाओं को नई दिशा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज जी के आगामी कार्यक्रम की जानकारी पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। महाराज जी की संस्था ने अभी हाल ही में आध्यात्म नामक टेलीविजन चैनल भी शुरू किया है, जिसमें महाराज जी की कथाओं और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज एक प्रसिद्ध वक्ता व भागवत सरस प्रवाहक है, इसलिए महाराज जी भागवत कथा देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी करते हैं, या फिर उनकी भागवत कथाएं वहां पर भी होती है। महाराज जी की कथाएं आध्यात्मिक चैनल के अतिरिक्त आस्था व संस्कार इत्यादि चैनलों पर भी प्रसारित की जाती है। तो दोस्तों उनके बेस्ट भजनों के लिस्ट के बारे में बात करते तो जरा आप ध्यान से सुनना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, रंग में कैसे होली खेलूंगी, आज ब्रज में होली रे रसिया, तेरे अंकियां है जादू भरी, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्याम मेरी चुनरी में लग गयो, मधुराष्टकम अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मैं तो बांके की बांकी बन गई, कन्या ले चल परली पार, मुझे चरणों से लगा ले, लगी तुम संग यारी बांके बिहारी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज के बारे में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आप ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से संबंधित वो वीडियोज होते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।